गुलाम हैदर को कॉल करेंगे, गुलाम हैदर फिर पाकिस्तान में होगा, फिर मैं और गुलाम हैदर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सीमा हैदर के केस को लेकर के। दोस्तों, गुलाम हैदर का जो वकील है रोशन अली खान, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम के गुलाम हैदर पाकिस्तान आने वाला है और हम इंडिया का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, यानी मैं और गुलाम हैदर दोनों इंडिया आएंगे और सीमा को वापस ले जाएंगे। तो दोस्तों, और भी बहुत सी सारी बातें की है उस इंटरव्यू में। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू है। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपको खुशी महसूस होगी। तो आइए देखते हैं उस इंटरव्यू को। गुलाम हैदर के मासूम बच्चे जो एक औरत की गुनाहगार बातों की वजह से भारत में मुकीम है, वो पाकिस्तान में वापस कब आएंगे? उनकी जिंदगी शायद आपका ये जो सवाल है, ये ही सवाल पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों का है कि कानूनी चाराजोई हमने क्या की है, क्या पेशरफ्त है इस मामले में, हम क्या करने जा रहे हैं, वो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा डिफेंस है। मैं डिफेंस सबसे मैं आउट नहीं करना चाहता, पब्लिक नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी और जितने भी लोग हैं जो इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन आप खातरी करें, हम इस केस में बड़ी नज़रें लगाए हर वक्त इस केस को देख रहे हैं। इस केस में कोई भी कोताही करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, न हम खुद करेंगे, न ही हम इन्फोर्समेंट एजेंसीज को करने देंगे। इस हवाले से एक और पेशरफ्त जो है मैं पब्लिक कर सकता हूँ। आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि हम इस केस के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, देखिए, हमने इस केस को स्टेजेस में जो है वो हमने डिवाइड कर रखा था। वो स्टेजेस को डिवाइड हमने कर रखा था। अब वो सारे स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके। जो पहला स्टेज था केस का वो 8 सितंबर 2023 था। उसके बाद और भी स्टेजेस आए जिनको हमने अबूर कर लिया। अब आखिरी स्टेज जो है, जिसको हम सेकंड लास्ट स्टेज भी कहेंगे, क्योंकि आखिरी स्टेज हमारा वीजा का होगा, हिंदुस्तान का होगा। सेकंड लास्ट स्टेज जो है हमारा हिंदुस्तान हाई कमीशन का है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का है। वो हमारा सेकंड लास्ट स्टेज है। वो हमने डिसाइड किया था कि 3 सितंबर को हम इस्लामाबाद लैंड करेंगे और 4 सितंबर हम 4 अक्टूबर सॉरी 4 4 3 अक्टूबर जो है वो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और जो है 4 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद जाके इंडियन हाई कमीशन में जाएंगे। तो इस हवाले से हमारी कुछ कंप्लेनेंट के कुछ मामला ऐसे थे कि हमने थोड़ा वो 1-2 दिन और हमने डिले कर दिया है। लेकिन यकीन माने कि इस जो पहला वीक है अक्टूबर का, इस पहले वीक में इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में होंगे और हमारे साथ कंप्लेनेंट होंगे। कंप्लेनेंट के साथ हम इंडियन हाई कमीशन जाएंगे। वहां पे जो कागजी कार्रवाई है हमने करनी है, वो करने के बाद हम पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां जाएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। ये सेकंड लास्ट स्टेप पर जाने के लिए हमें काफी जो है स्टेजेस अबूर करने थे। वो स्टेजेस बहुत सारी चीजों के थे। कुछ इदारे थे पाकिस्तान के, कुछ कानूनी जो मामला थे वो हमने अबूर करने थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर ली हैं। कानूनी कार्रवाई तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज रहता है इंडियन हाई कमीशन का और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का। ये हमने अक्टूबर के पहले वीक में या अक्टूबर का जो दूसरा वीक के जो पहले अयाम है उसमें हम इस्लामाबाद जाएंगे और इंडियन हाई कमीशन में होंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री में होंगे और वहां से हम मुखातिब होंगे, तमाम हिंदुस्तानियों से मुखातिब होंगे, तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब होंगे। हम बताएंगे कि हमने क्या किया है अब तक, हम क्या करने जा रहे हैं और आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर वहां का भी मरहला हल हो जाता है तो हम फिर गुलाम हैदर को कॉल करेंगे, गुलाम हैदर फिर पाकिस्तान में होगा, फिर मैं और गुलाम हैदर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद यही है कि हमें वीजा मिल जाएगा। अगर जल्दी से इजीली वीजा मिल जाता है तो हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे और फिर वहां हिंदुस्तानी होंगे, हम होंगे। अच्छा सर, एक चूंकि आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में आप बताते हैं कि जो मुख्तलिफ जो सहूलतकारी के जो मामला थे सीमा के, वो उनके खानदान ने तय किए, यानी कि आसिफ का, शाहिद रिंद का नाम आता है, सीमा की दो बहनों का नाम आता है। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ऑफिशियल या खानदान के जरिए? अगर किसी ने रास्ता किया हो, क्योंकि इनके आपस में रिश्तेदारी तो थी, क्योंकि सीमा जाखमी खानदान में उसकी शादी हुई थी, तो कोई खानदानी तौर पर कोई मामला आपने करने की कोशिश की? क्योंकि आपने हर तरह के लीगल जो मामला थे वो आपके हाथ में, तो लोग जानना चाहते हैं कि जो मरकजी मुल्जमान है सहूलत कारण के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मामला जो है पाकिस्तान की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से उनके अगेंस्ट जा रहे हैं सारे मामला थे। उसमें से काफी जो है एब्सकंडर हो चुके हैं, जैसे कि शाहिद रिंद एब्सकंडर है, सीमा जो रिंद की बहन है रीमा रिंद वो भी अभी एब्सकंडर है,
और सुमेरा रिंद भी एब्सकॉन्डर, ये मफरूर हो चुके हैं। इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, ये अभी तक कहीं छुप के बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं लग रहा। किसी का ये भी कहना है कि शाहिद रिंद जो है सीमा के पीछे नेपाल, नेपाल से इंडिया भी आया है। ये बात इनकी कानूनी कार्रवाई की तो वो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर होगी और ये भी जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सीमा के सहूलतकार हैं, इनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। तो सर ये गुलाम हैदर का सीमा हैदर के खानदान से कोई राब्ता है? आजकल में राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रो रहे हैं। सीमा हैदर के जो रिश्तेदार हैं, सीमा हैदर की जो बहनें हैं, वो रो रहे हैं, वो रो रो के फरियाद कर रहे हैं गुलाम हैदर से, वो रो रो के फरियाद कर रहे हैं गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान से कि हमारी जान छोड़ें, हमें तनहा छोड़ें, हमें पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है हमें तंग कर रही है, हमें छापे मार रही है, पुलिस हमारे पीछे है, हमें इस केस से निकाला जाए, हमें इस केस से जो है बाहर जो है किया जाए, हम इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर का यही कहना है, यही स्टैंड से कि आप इस केस में मुलविस हैं, आप इस केस से जुदा नहीं है। मैं जो है पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, उन पर छोड़ता हूं, उन्हें ही इन्वेस्टिगेट मामला करना है। अगर वो आप लोगों को अलहदा इस क्राइम से करती हैं तो वो उनका डोमेन है, मेरा डोमेन नहीं है, मैंने कंप्लेन लॉन्च कर ली है। लेकिन यही लगता है, यकीनन यही भी है कि ये कसूरवार हैं, सीमा के सहूलतकार हैं।